हमारा जो वोट बैंक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता भाजपा को वोट कर रहा है। मैं हमेशा गर्व से कहता हूं कि मैं कृष्णवंशी हूं, मैं चीफ इमाम भारत हूं, जरूर हूं, लेकिन मेरी आस्था इस्लाम में है। यकीनन मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे जो वंश हैं, वो तो वही रहेंगे ना। जब हम हज करने जाते हैं ना, तो जब हम जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना सऊदी अरब में, वो सबसे पहले आपका धर्म नहीं पूछता, वो आपका देश पूछता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश प्रथम है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत का ही है। देखिए राष्ट्रपिता तो न कहिए, देखिए गांधी जी के मैं तो ये बात उनको ये लक़ब दे चुका, ये तो मैं उस पर कायम हूं। आप राष्ट्र पुरुष कह दीजिए, वो सब देखिए राष्ट्र अभिभावक कह दीजिए, मैं उनको राष्ट्र ऋषि भी कहता हूँ। हाँ वो ठीक है, गांधी जी की जगह राष्ट्र ऋषि भी कहता हूँ। आज जो कानून बना ना ट्रिपल तलाक का, आपको याद होगा मुस्लिम संगठन विरोध में आ गए थे पूरे भारत में कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com के खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी हम रूबरू होंगे एक नए मेहमान से, ख़ास मेहमान से, और उनसे तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे शो में हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने इमाम, इस्लामिक विद्वान, स्कॉलर, चीफ इमाम और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें करीब 5.5 लाख से ज़्यादा मस्जिदों के इमाम जुड़े हुए हैं, उस संस्था के प्रेसिडेंट, सदर, अध्यक्ष, कुछ भी कह लीजिए, मौलाना डॉक्टर उमैर इलियासी साहब। मौलाना साहब, आदाब आपको। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके 100 साल पूरे हो गए और देश की एक बड़ी नागरिक संस्था है, हिंदू हितों की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, बड़ी संस्था है, वो लगातार ये कहती है कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति वो हिंदू है, उनका मजहब कुछ भी हो, पूजा पद्धति कुछ भी हो, और जो भी है वो हिंदू है, इसलिए हम सबके की आवाज़ है। तो उनके इस जो धारणा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि सारे लोग इस देश में जो रहते हैं वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू धर्म को मानने वाले हों? आपकी क्या राय है इसको लेकर? क्या होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सामाजिक संगठन। उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हमेशा से जो सोच रही है, जो मुझे लगता है, जो मैं समझाऊं संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र हित में, राष्ट्र के प्रति समर्पित है। राष्ट्र प्रथम उसके जहन में रहता है और सबकी भावनाओं, सबको ख्याल में रखते हुए ये संगठन आगे उसने 100 साल पूरे करे हैं। भारत तो सभी का है, और अभी आपको मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुसलमानों के बीच में संवाद के कार्यक्रम शुरू हुए हैं, और उस संवाद के कार्यक्रम हमारे अभी जिस तरह से 100 साल पूरे होने के बाद से अभी हमारे टोटल 6 संवाद के कार्यक्रम हुए हैं, संघ और मुसलमानों के बीच। संघ और मुसलमानों के बीच की। तो उसी कड़ी में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी 2 बार आपकी मस्जिद में आए और बातचीत की उन्होंने। यही एक सिलसिला है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है कि जब मोहन भागवत जी मेरे यहाँ पर इमाम हाउस में, मेरी मस्जिद में, मेरे निमंत्रण पर, मैंने निमंत्रण दिया था उनको, और मैंने जब निमंत्रण दिया उन्होंने स्वीकार किया, और तो वो मेरी मस्जिद पर तशरीफ़ लाए थे कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, और उन्होंने खुशी का इजहार किया था। वो पहली बार अपने जीवन में किसी मस्जिद में जाना हुआ था, और वहाँ मेरे साथ तकरीबन 2 घंटा हम लोग एक साथ बैठे, और बैठने के बाद हमने उनका शुक्रिया अदा किया और बहुत सारी हमने चर्चाएं करी देश के हित में, और उन बहुत सारे विषयों पर जो राष्ट्रीय विषय हैं। फिर उसके बाद मैं उनको अपने जो दिल्ली का जो सबसे बड़ा मदरसा है आज़ाद मार्केट में, जहाँ इस समय 350 से ज़्यादा बच्चे उसमें तालीम ले रहे हैं, तालिब इल्म, वो उसमें रहते हैं, और तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जो है मेरे दिल्ली का जो सबसे पुराना मदरसा है उसमें भी अगर आप चलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, और वो मेरे साथ मदरसे में भी गए। तो जीवन में वो पहली मर्तबा किसी मस्जिद में आए, और पहली मर्तबा किसी मदरसे में जाना हुआ, और वो 2 घंटा मदरसे में रहे,
और बच्चों के साथ उन्होंने बहुत वार्तालाप की, बच्चों को समझने की कोशिश की, बच्चों ने उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि मदरसे के लिए भी पहली मर्तबा सरसंघचालक जी का आना हुआ और बच्चे भी और मदरसे के जो लोग थे वो भी पहली बार मिले। तो मुझे वहाँ से इस संवाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद उन्होंने जब मेरी मस्जिद आए निमंत्रण पे मेरे, तो मुझे एक निमंत्रण दिया गया। मुझे निमंत्रण मिला राम मंदिर के अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुझे निमंत्रण दिया गया। तो जिसमें चूंकि मुझे लगा प्रधानमंत्री जी ने इसमें किया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मोहन भागवत जी की तरफ से, जो उनकी संस्था है जी, न्यास जो है उसकी तरफ से मुझे दावत दी गई। और मुझे लगा कि जब मोहन भागवत जी मेरे यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों राम मंदिर नहीं जा सकता। तो संवाद दोनों तरफ से चलता है, दोनों को जब आपस में बैठेंगे मिलेंगे तभी गलतफहमी दूर होती हैं। तो खैर मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गया। एज ए चीफ इमाम होने के नाते वहाँ अयोध्या वासियों ने बड़ा स्वागत किया। तमाम सारे संत ही संत थे, संतों ने भी बड़ा स्वागत किया, संतों ने बहुत खुशी का इजहार किया, मुझे भी अच्छा लगा और प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन उसके बाद मेरे खिलाफ भारत में विरोध शुरू हो गया, खासकर मुस्लिम जमातों में। तो बहुत मुस्लिम जो तंजीमें हैं, जितनी तंजीमें हैं मुसलमानों की, वो मेरे विरोध में आ गई। तमाम जितने भी। आपने बड़ी हिम्मत का काम किया। नहीं, देखिए कि देश हित में है। जब हम कोई काम ऐसा करें जो सौहार्द जिससे पैदा होता, मेरे मन में क्या था, मेरे मन में, मेरी सोच में आपसी सौहार्द, उसके लिए मैं वहाँ गया। जबकि मुझे मालूम था मेरे लिए बड़ा कठिन था ये फैसला लेना, पूरा मुस्लिम समाज एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, तो ये बड़ा कठिन था मेरे लिए। बड़ा समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। और उसके बाद वहाँ से तो मैं अयोध्या से आने के बाद तो मैंने भी इसी तरह का फैसला लिया, आपसी देश हित में, आपसी स्वार्थ मेरा मकसद था। तो तमाम फिर हिंदुस्तान का मुसलमान मेरे खिलाफ हो गया, फिर पाकिस्तान से, दुबई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, तमाम देशों से मेरे खिलाफ हंगामा हो गया और ऐसा माहौल बना दिया गया कि मैंने ना जाने क्या काम कर दिया। फतवे जारी हो गए, 6 फतवे जारी हुए टोटल। भारत से 2 फतवे जारी हुए, एक इंग्लैंड से फतवा जारी हुआ, एक अमेरिका से जारी हुआ और एक पाकिस्तान से फतवा जारी हुआ। सर तन से जुदा का ऐलान कर दिया गया और कहा कि अभी हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बशर्ते माफ़ी मांग लें। दो डिमांड थी उनकी कि मैं एज ए चीफ इमाम होने के नाते इस्तीफा दे दूं, दूसरा डिमांड ये थी कि माफ़ी मांग लें। तो मैं आज भी, देखिए आज 2026 चल रहा है और आज भी विनोद जी आपके सामने बैठा हूं, मैं आज भी अपनी बात पर अड़िग हूं, कायम हूं, क्योंकि मैं आपसे सौहार्द चाहता हूं देश में। और उन्होंने भी पूरी ताकत लगा रखी है आज भी कि इमाम इलियासी माफ़ी मांग लें इस बात के लिए मुस्लिम समाज से। लेकिन मैं माफ़ी मांगने वाला इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरा आत्मा, मेरी रूह, मेरी अंदर की आवाज़ ये कहती है कि जब हम देश के हित में, आपसे सौहार्द के लिए, जब अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमारी मुखालफत करते हैं। खैर, हम इस बात के लिए आज भी मैं कायम हूँ और मुझे लगता है कि हमें इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है विनोद जी, सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र प्रथम है, ये भाव सब में आना चाहिए। मैं उसी भाव के तहत आज भी कायम हूँ। तो आपकी जब संघ के लोगों से बात हुई, संवाद हुआ, भागवत जी से हुआ, तो ये बात आपने उनसे भी कही होगी कि भाई आप हिंदू क्यों कहते हो, भारतीय कहो, हिंदुत्व क्यों कहते हो, भारतीयता कहिए। बहुत अच्छा सवाल विनोद जी आपने किया और मैं आपको फिर आपको ये मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं है चीज़ें। हमारे जब से मोहन भागवत जी आए, मैं राम मंदिर गया, उसके बाद हमने एक तय किया आपस में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय इमाम संगठन,
इन दोनों ने आपस में एक साझा प्रयास शुरू किया जिसका नाम हमने रखा संवाद। उसके जो प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम तो हमने कहा कि वो मस्जिद आए थे, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम मैं चला गया था राम मंदिर, उसके बाद तीसरा कार्यक्रम दिल्ली में 24 जुलाई को हरियाणा भवन में किया गया। हरियाणा भवन के अंदर सर संचालक जी को हमने दावत दी और सर संचालक जी ने मेरी इस दावत को कबूल किया 100 साल होने पर कि हमारे 100 साल हो रहे हैं। और चूंकि हमारे अखिल भारतीय इमाम संगठन के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे तो हमने कार्यक्रम रखा हरियाणा भवन में। तो हमने ये तय किया कि देश के जो बड़े इमाम्स हैं उनको बुलाकर संवाद होना चाहिए संघ के बीच में। मोहन भागवत जी ने कहा कि सिर्फ 20 लोग बैठेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर मुझे 20 बुलाने हैं तो मुझे कम से कम 70 फ़ोन करने होंगे। तो मैंने फ़ोन करे 70 बड़े तमाम विद्वानों को, इमामों को, जो मेरे चीफ इमाम स्टेटों के और बड़े उलमा, उनको। आप यकीन माने विनोद जी, कितना बड़ा बदलाव है आज का। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से उसकी परछाई से भी दूर भागता था, और जब मैंने फ़ोन 70 किए तो आप माने कि 60 बड़े विद्वानों ने, इमामों ने, उलमा ने मुझे स्वीकृति दे दी। और मोहन भागवत जी ने और संघ ने और हमने ये तय किया था कि 20 लोग बैठेंगे, लेकिन 60 लोगों की मुझे स्वीकृति मिल गई तो मैं इसमें बड़ा परेशान हुआ कि अब किसको मैं मना करूं। तो मैंने सर संचालक जी के सामने फिर ये बात विषय रखा तो हंसने लगे, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब सब तैयार हैं तो आने दीजिए, तो आने दीजिए। अब 20 की संख्या और 40 की संख्या हम क्यों उसको तय करें। बिल्कुल। तो वो बड़े खुश हुए, बड़े मुस्कुराए, कहने लगे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी पहल मुझे खुद को भी अच्छा लगा और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि संघ के साथ बड़े विद्वान इस्लामिक स्कॉलर बैठ जाएंगे। तो खैर बैठे, 3.5 घंटे विनोद जी चर्चा चली, हर मुद्दे पे बात हुई और हर मुद्दे पर। देखिए मुद्दा क्या है, मुद्दा कुछ भी नहीं है, ये अपने जहन की सोच है। अगर हम उसको, जहन की सोच को, आपस में जब बैठ जाए, एक परिवार में इख्तलाफ हो रहा है और जब बैठ जाते हैं तो आपस वैसे ही खत्म हो जाती है, बिल्कुल मोहब्बत में बच जाती है। कहते हैं ना, मिल तो लें। वही बात आती है। तो अब जब हमारी चर्चा हुई तो राष्ट्रीय विषयों पर सभी पर खुल के चर्चा हुई, हर विषय पे चर्चा हुई। अब आपको मैं बता दूं खुलकर, उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई हमें आपसे, मुसलमानों से ख़ास तौर पे जो हमें जो दिक्कत है, और मुसलमानों ने बात करी हमें आपसे दिक्कत है। तो अब जब दोनों की कॉमन बात निकल के आई तो हमने कहा कि ठीक है, कि बहुत अच्छी बात है, एक पुल बना बीच में। और दोनों के बीच में 3.5 घंटे इतना अच्छा लगा। सब लोग लंच भी साथ में किया, सारे इमामों ने पहली बार उनके साथ। तो विनोद जी आपको बताऊं, इतना शांति वातावरण, मतलब इतना अच्छा माहौल बना कि आपस में लग रहा था कि दो भाई बैठे हुए हैं, किसी तरह का कोई डिफरेंसेस नहीं। और मैं सबसे अच्छी बात यह है, चूँकि मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि उनकी जो सरलता है, उनकी जो सादगी, और या उनका जो बोलने का तरीका, ये लोग कुछ और सोचते थे। जब वो मौजूद हुए, सामने बैठे, रूबरू हुए, तो कहने लगे हम तो आपके बारे में ऐसा सोचते थे, हम तो ऐसा सोच रहे थे आपके बारे में। तो वो धारणा बदली। इसीलिए मैं कहता हूं कि संवाद हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये, जैसे मैंने एक सवाल छोड़ा कि भाई भारतीयता और हिंदुत्व, या हिंदू और भारतीय, इसमें क्या राय थी उनकी? उनको दिक्कत क्या है? अगर भारतीय कहें तो बहुत अच्छा है, सब उसमें शामिल हो जाएंगे। उन्होंने, जहां वो हिंदू हिंदू की बात करते हैं तो उसका मैसेज ये जाता है कि खाली आप एक वर्ग की बात कर रहे हैं। क्या है जो मुझे समझ में आया, जो मुझे अब तक समझ में आया, उनका कहना यह है कि हिंदू हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप अरब में जाइए तो आपको अरबी कहते हैं, जापान में जाइए आपको जापानी कहते हैं। जो भारत में रहता है वो भारतीय है, उसको हिंदुस्तान कह दीजिए, हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदी है। तो मुझे लगता है कि चूंकि यहाँ बात यह है कि हिंदू से मुराद, उनका मकसद ये है सारे हिंदुस्तानी हैं, मतलब भारतीय हैं। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जितनी भी उनके साथ संवाद हुए, और उन्होंने जो ये तो उन्होंने कहा भी रखा, विज्ञान भवन में उन्होंने कहा था कि एक बार इसको आप, मैं हिंदू कहता हूँ, आप भारतीय कह लीजिए। हाँ, तो हम सब एक ही हैं। वो अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि वो राष्ट्र सर्वोपरि का उनका जहन और भाव है, वो सब कुछ जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक माला में पिरोने का काम करते हैं। उनका मकसद यही है कि हमारी पूजा पद्धति सबकी अलग है। अब हिंदू में तो सिख भी आ जाएगा, तो सिख क्या कहेगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ,
वो भी तो एतराज़ करेगा। अगर ईसाई को आप कहिए वो भी एतराज़ करेगा। यहाँ जैन है वो भी एतराज़ करेगा, बौद्ध है वो भी एतराज़ करेगा। तो यहाँ एतराज़ करने वाला कोई काम हमें करना ही नहीं है। हम हिंदी हो गए, ये सब एक ही हैं, भारतीय बन गए, सब एक ही हैं। मकसद क्या है, मूल भाव क्या है, वो यही है ना कि हम एक हैं। और उसी भाव को ध्यान में रखते हुए सारी चर्चाएं हुई। ये सवाल जो आपने विनोद जी आपने किया ना कि मोहन भागवत जी हमेशा अपने वक्तव्य में वो ये कहते हैं कि हिंदू शब्द उसको भारतीय क्यों नहीं कर देते। ये शब्द एक हमारे देश के जो बड़े उलमा हैं, ये सवाल विनोद जी जो आपने किया वो उन्होंने उनसे किया था। तब उन्होंने भी बहुत विस्तार से कहा कि हम सब एक ही हैं और हमारी सबकी तौर पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हम सब है एक ही। उन्होंने एक करने की बात करी और वो एक ही सचमुच में है तो एक ही मामला। अच्छा, आपने चूंकि भागवत जी के साथ आपका लगातार संवाद हुआ और संघ के नेताओं के साथ, इसकी बुनियाद मुझे लगता है कि आपके वालिद मौलाना जमील इलियासी साहब ने रखी थी जब सुदर्शन जी सरसंघ चालक थे और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन हुआ था। अब उस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की क्या स्थिति है? मुझे लगता है उसी का विस्तार ये संवाद है एक तरह से। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत अच्छी बात इंद्रेश जी भी उसमें सक्रिय थे। मैं आपको बहुत अच्छी बात आज आपने बताई विनोद जी, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन विनोद जी आपने ये संवाद का जो कार्यक्रम मेरे से शुरू हुआ है ऐसा नहीं है। ये एक संवाद का कार्यक्रम मेरे पिताश्री से शुरू हुआ है। और आपको मैं इसकी पूरी थोड़ी सी एक घटना बताऊं जहां से इसकी शुरुआत इसकी हुई है। ये 2002 की बात है और उस वक्त में जो सरसंघ चालक जी थे के सुदर्शन साहब जी और मेरे पिताजी मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब, एक कार्यक्रम हुआ ईद मिलन का। और एक बम्बई के पत्रकार थे, उनका नाम था मुजफ्फर हुसैन। उन्होंने एक कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम का नाम दिया ईद मिलन। और उस ईद मिलन के कार्यक्रम में उन्होंने हमारे पिताश्री को मौलाना जमील इलियासी जी को बुलाया। तो मैं भी चूंकि उनके साथ था तो मैं भी उनके साथ गया। और उन्होंने मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को बुलाया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिताश्री भी इस दुनिया में नहीं रहे, मौलाना वहीदुद्दीन भी नहीं रहे और सुदर्शन जी भी नहीं रहे। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ मौजूद कौन कौन थे मालूम है आपको? उस वक्त में लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज जी बैठी हुई थी, मदन दास देवी जी संघ के बड़े प्रचारक उस वक्त में सरकार्यवाह थे, वो मौजूद थे। फिर उसके बाद सुरेश सोनी जी मौजूद थे, भैया जी जोशी जी मौजूद थे और उसके अलावा मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद थे। तो सारे लोग वहाँ मौजूद थे। मौलाना वहीदुद्दीन साहब आए, मेरे पिताजी आए, तो और सुदर्शन जी वहाँ मौजूद पहले से ही थे। तो जैसे ही पिताजी ईद मिलन के कार्यक्रम में उनके दाखिल हुए तो वो सब लोग खड़े हो गए सम्मान में। तो सुदर्शन जी ने पिताजी को और पिताजी ने उन दोनों को एक गले से चिपटाया और गले से मिले। तो एक बार जब मिले तो पिताजी बोले कि ईद पे एक बार नहीं मिला जाता, 3 बार मिला जाता है। तो वो एक बार गले मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। तो फिर सुदर्शन जी ने पूछा पिताजी से कि देखिए ये 3 बार, एक बार तो ठीक हो गया, 3 बार का किस्सा क्या है जरा इस पर। तो 3 बार का किस्सा ये है कि जब हम ईद पे एक दूसरे से मिलते हैं, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो, आपस में दिल एक दूसरे के साथ मिल जाए और जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए और वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए। और हम 3 बार इसलिए मिलते हैं कि पक्का कर लेते हैं कि आज से अब एक रहेंगे। 3 कॉल हो जाता है, वो कॉल हो गया 3 बार। और दिल से दिल 3 बार जब टकराता है हमारे तो पक्का हो जाता है। हिंदू संस्कृति में उसको तिरवाचा बोलते हैं। तिरवाचा कि 3 बार आपने जैसे कहा ना, हाँ, कि ये करना है करना तो वो फिर संकल्प हो गया, वो संकल्प हो गया। हाँ। अब इस बात को लेके बड़े मुतासिर हुए सुदर्शन जी, कहने लगे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये वहां से ये बात निकली कि राष्ट्रीय कि ये जब सुदर्शन जी और इमाम इलियासी जी एक हो सकते हैं तो हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं एक हो सकता, ये भाव पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 से पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2002 में जो गुजरात में फसाद हुए गोधरा के बाद, तो उसको लेके मोदी जी पर तमाम तरह के आरोप लगे, कई विवाद हुए। वो सारे विवादों को परे करके मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। आपकी चूँकि संघ के लोगों से इतनी मुलाकातें हुई हैं, मोदी जी से भी मुलाकात हुई होगी, जाहिर है उनके साथ भी संवाद हुआ होगा। तो अब 2014 के पहले के नरेंद्र मोदी और
2014 के बाद के नरेंद्र मोदी, इनके बारे में आपकी और मुसलमानों की क्या राय है और उनका नज़रिया क्या है? थोड़ा इस पर अगर रोशनी डालें तो। संवाद ही के माध्यम है जो गलतफहमियों को दूर करेगा। 2014 से पहले आपने कहा कि मोदी जी जब गुजरात से आपने वहाँ से लिया, और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जब बन गए भारत के, उसके देखिए मैं आपको बताऊं विनोद जी, जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत के सबसे पहला डेलीगेशन मेरे नेतृत्व में, मैं चीफ इमाम होने के नाते देश के 40 बड़े इमामों को लेकर प्रधानमंत्री आवास पे 2014 में गया। और सबसे पहले हम जब उनके साथ बैठे, हमारी 4 घंटे बैठक चली थी पीएम हाउस में सबसे पहली, जिसमें ओवैसी साहब ने और तमाम देश के मुसलमानों ने यह हंगामा कर दिया कि इलियासी साहब और तमाम देश के बड़े मुस्लिम विद्वान मोदी जी से क्यों मिले। तो उस पर मैंने कहा था कि हम मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से हम मिल रहे हैं। तो अब इसका हमने जवाब दिया था, बड़ा विरोध हुआ था। तो मैं अब तक 3 उनके पास डेलीगेशन ले जा चुका हूं। अब तक 3 संवाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं एक इमामों का, बड़े इमामों को लेके गया एक बार, फिर 2016 में भी लेके मैं तमाम मिक्स करके तमाम मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स और मुस्लिम विद्वान, इस्लामिक विद्वान, उन तमाम सबको मिला के एक 60 लोगों को लेके गया, जिसमें ये नजीब जंग साहब वगैरह भी गए थे। नहीं, वो तो अलग था। अच्छा, वो अलग। उसके बाद फिर एक और लेके गया। मैं 3 प्रधानमंत्री जी के साथ अब तक मेरा जो संवाद हुआ है वो 3 हो चुके हैं, और संघ के साथ मुसलमानों के बीच में संवाद टोटल मेरे 6 हो चुके हैं। हमारा मकसद राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र भाव, राष्ट्र के प्रति हम एक होने का, आपसे सौहार्द होने का, ये हमारा। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही विनोद जी, आपने कहा 2014 से पर वहाँ से आपने शुरू किया, गोधरा से प्रधानमंत्री, और उसके बाद से आज के प्रधानमंत्री। देखिए मोदी जी को आपने याद होगा, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नारा दिया था सबसे पहला, सबका साथ और सबका विश्वास। ये हमको छुआ, ये हमारे जहन में आया। ये स्लोगन नहीं था, ये उनकी अंदर की आत्मा थी, वो अंदर की सोच थी। जैसे ही वो प्रधानमंत्री बोले, उन्होंने आज तक विनोद जी, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू मुसलमान, आज तक उन्होंने कहा भाइयों बहनों, जो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, मेरे भाइयों बहनों। हाँ, वो कभी कहते हैं परिवारजनों, कभी कहते हैं देशवासियों, मतलब हाँ। लेकिन एक मेरे देश के 146 करोड़ के देशवासी, लेकिन उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं की। देखिए जो सत्य बात है उसको कहना चाहिए। लेकिन एक बार तो कपड़ों से पहचानने की बात की थी। नहीं, देखिए कपड़ों से पहचानने के टाइम में देखिए क्या होता है कि राजनीतिक लोग उसके अलग अलग उसके मायने निकाल लेते हैं। कमियां तलाश करने के लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन कमियां हमें तलाश नहीं करनी है, हमें अच्छाइयां तलाश करनी है। और मुझे लगता है कि जोड़ने वाली बात ही होनी चाहिए हमेशा, तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और फिर बाद में वो सबका विश्वास भी जोड़ा, उसके बाद सबका प्रयास भी जोड़ा। तो ये जो स्लोगन है, ये स्लोगन नहीं है, ये उनकी अंदर की आत्मा है जो कहती है, और होना भी यही चाहिए था। आज के भारत जिस तरह से, देखिए मैं किसी और प्रधानमंत्री पिछले किसी का जिक्र, किसी की कमियां नहीं बयान कर सकता, लेकिन जो मौजूदा मैं देख रहा हूं मोदी जी के हवाले से, जो आज देश जितनी ऊंचाइयों पे भारत जा रहा है, जो हमारा देश भारत विकास कर रहा है, उसकी तो हम चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, मोदी जी का सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे रिश्ते भारत के बने। अब वही मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि जब वो आए थे प्रधानमंत्री बन के, तो दुनिया में बड़ी एक आशंका थी कि पता नहीं इनका कैसा रुख होगा, क्या होगा, क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड और संघ से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्ववादी छवि, लेकिन जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब से, जॉर्डन से, कतर से, यूएई से, अभी यूएई के राष्ट्रपति यहाँ आए हुए हैं, सबसे बहुत शानदार रिश्ते बनाए। तो वो भी वही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपने जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी की बात करी और आज 2014 के बाद के, देखिए ये बड़ा अंतर यही है। आपको मैं बताऊं कि मोदी जी की सोच बड़ी सोच है एक तो,
और वो हमेशा से वो भारत के प्रति तो है ही उनका, लेकिन भारत वसुदेव कुटुंबकम उनके दिमाग में रहता है। वो तो पाकिस्तान भी गए, नहीं, वो तो पूरी दुनिया में मैं एक मैसेज देने के लिए भाई आप मिलकर छोड़ने का काम है ना उनका। वो तो ऐसे भी चले गए कि प्रोटोकॉल के तोड़कर भी चले गए, लेकिन उनका मकसद था जोड़ने के लिए। लेकिन अब वो पड़ोसी देश नहीं समझ रहा, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी को आज एक बात बताइए, अगर मोदी जी मुस्लिम विरोधी होते, विनोद जी एक बात, अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के विरोधी होते तो आज तक विश्व में भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसको इतने सारे वहां के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो। अब मैं शुरू करता हूं सऊदी अरब से। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है सऊदी अरब, सबसे पहले जहां से इस्लाम की बुनियाद है, जहां से बुनियाद है। सऊदी अरब ने उनको पहुंचने के बाद उनको सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान वहां का सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारे भारत रत्न होता है, सऊदी अरब ने दिया। उसके बाद यूएई ने दिया, उसके बाद अभी जॉर्डन ने भी दिया, आपको मालूम होगा, जॉर्डन का नाम, और उसके बाद ईरान ने भी जब कतर ने भी दिया, कतर ने भी उनको दिया। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो उनको नहीं दे रहा है? इंडोनेशिया, वो तो फिलिस्तीन भी गए और इजराइल भी गए। देखिए फिलिस्तीन ने भी दिया उनको। आप गए थे तब उन्होंने वहां पे रमल्ला में। तो मकसद कहने का ये है कि अगर वो मुस्लिम विरोधी होते, मैं मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूं कि अगर वो मुस्लिम विरोधी होते विनोद जी, तो क्या पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं उनको अपना सर्वोच्च सम्मान कैसे दे सकते थे? समझने की बात है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो मुसलमानों में भी धारणा बदली होगी। नहीं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये सम्मान भारत को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरे भारत को सम्मान मिला, और उन्होंने हमेशा जब भी सम्मान उनको मिला, और उन्होंने आते ही एक बात कही कि ये सम्मान मेरे भारत को मिला है। उन्होंने कभी अपने ये नहीं कहा कि मुझे मिला है, और ये हमारे लिए सबके गौरव की बात है। और हमें देखिए गर्व करना भी चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसको सारे देश मान रहे हैं। और दूसरी बात यह है, अभी आपने देखा यूएई के बादशाह आज ही अभी पहुंचे थे, तो उन्होंने किस तरह से अपनापन जाहिर किया दोनों ने मिलके। तो मुझे लगता है कि अब ये धारणा मुसलमानों को बदल देनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम विरोधी है। मैं तो पहली बात तो ये कहना। अच्छा विनोद जी, आपको एक बात और बताऊंगा, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, अपोजिशन की को बड़ी उनसे परेशानी है, बड़ी उलझन है, क्योंकि मुसलमान शिफ्ट हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए, हमारा जो वोट बैंक है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता भाजपा को वोट कर रहा है। आपको क्यों कर रहा है उसकी वजह मैं बताता हूं आज। देखिए मुसलमान कह रहा है कि हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, और मुसलमान मोदी जी को उनका विरोधी भी बता देता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, इन्होंने अपने कार्य से मुसलमानों का दिल जीत लिया भारत के। पहली बात, जितनी भी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिला। मिसाल के तौर पे आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे ज्यादा, चूंकि मुसलमान गरीबी रेखा में, मुसलमान बहुत नीची गरीब हो गया, गरीब है। वो तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। ठीक है ना, सच्चर कमेटी। लेकिन तो जब उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया ना मोदी जी ने, कि भाई नहीं कि मुसलमान को क्यों दे, इसने हमें वोट नहीं, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा लाभ में अनाज का हो, 5 करोड़ 5 किलो अनाज का हो, या गैस सिलेंडर का हो, या किसी तरह की भी जनधन योजना है, जनधन। और अभी आपको बड़ी एक अच्छी बात आपको बताऊं, क्योंकि मुसलमान आयुष्मान भारत की जो आयुष्मान की योजना, वो इतना सा लाभ मुसलमानों को मिला। लोग मुसलमान मुझे आके बताते हैं, कहते हैं इमाम साहब हमने वोट तो नहीं किया भाजपा को, लेकिन मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया। मैंने क्या किया? कहता हमारी जेब में 5 लाख रुपए डाल दिए। मैंने कैसे? कहते कार्ड 5 लाख रुपए का लेके हम चलते हैं, हमें पता है कि अगर हम बीमार हो गए तो हमको किसी भी 5 स्टार हॉस्पिटल में जाके इलाज मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी अच्छी चीज़ है, हेल्थ के हवाले से, स्वास्थ्य के हवाले से। एजुकेशन पे आइए,
अभी जितने भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें चूंकि मुसलमान पढ़ने लिखने लग गया। अब तो बच्चे आईएएस में आ रहे हैं बहुत अभी आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में नंबर बहुत बड़ा है। नहीं, जब से मोदी जी आए सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। तो ये जो कुछ लोग लेकिन कुछ लोग इसको भी सिविल सर्विस जिहाद कह रहे हैं। नहीं, देखिए जो इस तरह की आपको विनोद जी एक बात याद रखिए, हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग होते हैं खराब भी होते हैं, लेकिन चंद के खराब की वजह से सारा समाज खराब है ऐसा होता नहीं है। तो हम उनकी क्यों बात करें जो नेगेटिव है, हम तो पॉजिटिव लोग हैं। एक जो इससे मुसलमानों के लिए जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप शुरू की गई थी, जो आपके वालिद साहब के हमारे प्रयासों से नरसिम्हा राव ने शुरू की, उसको क्यों बंद कर दिया इस सरकार? देखिए उस पर मेरी बात हुई थी उस वक्त में, स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर थी। मैं आपको बताऊं, मेरी उनकी एक बैठक हुई थी और उन्होंने कहा कि इमाम साहब मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जो हमारी माइनॉरिटीज के पास हमारा 500 करोड़ का फंड है, हमारा बजट है, और वो फंड हमारा वापस चला जा रहा है, खर्च नहीं हो रहा। आप अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर दीजिए अपने संगठन के माध्यम से और मुसलमानों को बताइए कि लाभ मुसलमानों की एजुकेशन के लिए है और लीजिए। तो वो बात मुझे एहसास हुआ कि वाकई में बड़ी कमी की बात है, तो वो हमारी कमियों से वापस गया था। लेकिन जैसे कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको लेके मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के बीच में एक संदेश जाता है बीजेपी को लेके और संघ को लेके और मोदी जी को लेके, जैसे वक्फ कानून हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, यूसीसी का मुद्दा हो गया जो उत्तराखंड में उन्होंने किया है, कि इससे मुसलमानों को लगता है कि उनके जो जाति मामले हैं, जो उनके धार्मिक रिलीजियस मसले हैं, उनमें सरकार छेड़छाड़ कर रही है। और उनमें तो उसके बारे में विनोद जी आपको ये मैं बताता हूँ कि जब ट्रिपल तलाक का विषय आया था, उससे आज आपको मैं बता दूं, आज हमारी देश की जो मुस्लिम औरतें हैं वो कितनी खुश हैं इस बात से। देखिए मोदी जी का तो कोई लाभ नहीं था इसमें, ट्रिपल तलाक के मामले में कानून का लाना। उनका क्या लाभ था इसमें, मुझे बताइए, आप समझने की बात करें, उनका क्या लाभ था? उनको सिर्फ एक मकसद था कि वुमेन एम्पावरमेंट, मुसलमान औरतों के हुकूक के लिए वो चाहते थे कि इनको इंसाफ मिल जाए। पहले प्रॉब्लम क्या थी, देखिए आज जो कानून बना ना ट्रिपल तलाक का, आपको याद होगा मुस्लिम संगठन विरोध में आ गए थे पूरे भारत में कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन मोदी जी अड़ गए, कहने लगे नहीं कानून बनेगा। और आप यकीन माने आज जब वो ट्रिपल तलाक का जो कानून बना, आज मुस्लिम समाज इस बात को एक्सेप्ट करता है, मानता है कि ये कानून बहुत अच्छा बना। क्योंकि ये जो कानून बना है ये कुरान के मुताबिक बना है। कुरान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर प्रोसेस के साथ तलाक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सऊदी अरब से किसी ने फ़ोन कर दिया अपनी बीवी को, पड़ोसी ने फ़ोन कर दिया कि तेरी बीवी, तू तो कमाने गया हुआ है, तेरी बीवी यहाँ किसी से लगी हुई है, झूठी बात पे उसने वहाँ से फ़ोन करा, उसने तलाक दे दी। फिर 3 बार हो गया। फिर उसके बाद शराब के नशे में आता है और जबकि शराब में हराम है, उसने कहा मैं 3 तलाक देता हूँ। फिर उसके बाद वो गुस्से में किसी बात पे गुस्सा आया और अपनी बीवी को, लेकिन खेल बन गया, वो खेल बन गया था, एक मजाक बन गया। जबकि कुरान और इस्लाम में का ये तरीका नहीं था। इस्लाम का तरीका है कि 90 दिन का प्रोसेस है, आपको ताकि ठंडे दिमाग से मामला सुलझ जाए, और जब आखिर में ना सुलझे तब अलग हो। नहीं, पहले उसमें भी समझने की बात है ये आपको कि तलाक के मामले में भी, निकाह के मामले में एक गवाह होता है जी, वकील होता है। तो इसी तरह से भी जब आपस में झगड़ा हो जाए, काजी साहब दस्तखत कराते हैं सब। यस, अगर तलाक के मामले में भी अगर कोई मामला आया है तो एक गवाह साथ में रख लो और बैठ के बातचीत करो, अगर हो सकता है सुलझ जाए। लेकिन जितनी आसान निकाह है उतना आसान तलाक भी है। अभी क्या होता है कि तलाक के मामले में भी खुला का कॉन्सेप्ट है। मर्द विनोद जी तलाक देता है, मांगता है मैं तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। इसी तरह से इस्लाम के अंदर औरत को भी हक उतना ही है खुला का, वो भी खुला ले सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शादी हो गई और मर्द में कोई कमी है या वो शराब पीता है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अब ये थोड़ी है कि जन्म का बंधन नहीं है। हमारे यहाँ निकाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों खुश रहेंगे तो खुश रहो, जब तक तुम्हें रहना है, नहीं रहना तो आज़ादी है, अपने आज़ादी है, तुम आराम से। इसका फ़ायदा क्या मिला? आज हमारे, आपने देखा होगा, हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ या और समाज में, कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े 10-10 साल से,
लड़के लड़की के केस, डाइवोर्स नहीं हो पा रहा और उनकी उम्र निकल रही है। तो इसलिए इस्लाम ने इसको बड़ा आसान बनाया कि भाई लड़की को अगर मामला ठीक नहीं है, गवाह हो, तो वो भी अपना खुला ले सकती है। उसका भी एक प्रोसेस है, निकाह का भी प्रोसेस, तलाक का भी प्रोसेस, लेकिन आसान है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो कहने का मकसद ये, लेकिन लोगों ने आज उसको मुश्किल बना दिया। तो लेकिन ये चीज़ तो दो दिलों का मिलन है, ये दो खानदानों का मिलन है, इसको आपस में ऐसे वक्फ का मसला जो है। अच्छा हाँ, फिर अब आया वक्फ का मसला। वक्फ के मामले में भी हमारे देश के जो मुस्लिम संगठन है वो अगेंस्ट हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे अड़े रहे। मेरी मीटिंग हुई इस सिलसिले में, मेरी तमाम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के साथ, तमाम पार्लियामेंट के साथ, तमाम के साथ मेरी मीटिंग्स हुई। उन्होंने मेरा समझने की कोशिश की, मैंने भी समझने की कोशिश की। देखिए, वक्फ के अंदर कहीं ना कहीं धांधलेबाजी बहुत हो रही थी जी, ये तो था, ये तो सच्ची बात है। तभी तो 2013 में अमेंडमेंट जो लाए गए थे उसी धांधलेबाजी याद है के रहमान खान साहब उस वक्त में वो थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर थे। तो लेकिन धांधलेबाजी बहुत थी। उस धांधलेबाजी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो मुस्लिम मुखालिफ नहीं है। मुसलमानों को पहले लगता था, लेकिन आज मुसलमानों में बदलाव आया। और आने वाले वक्त में आप याद रखना, मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, विनोद जी आप गवाह रहना कि एक समय आएगा लोग खास तौर पे मुसलमान मोदी जी को हमें याद करेंगे। उसकी वजह बता रहा हूँ। मैंने ट्रिपल तलाक का बताया, उसमें कोई नुकसान नहीं है, आज सब खुश है। अब वक्फ अमेंडमेंट के मामले में जो उसकी पारदर्शिता की बात हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था कि लूट हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए सेंट्रलाइज कर दो इसको, डिजिटलाइज कर दो इसको रजिस्ट्रेशन कर दो इसको। जबकि कानून ये पहले भी था कि कोई भी मस्जिद अगर आप बनाएंगे, आपके पास विनोद जी आपकी जगह है, खेत है आपका, आपने अपने बच्चों से कहा कि भाई देखो इस खेत में, ये एक खेत में अपनी मस्जिद बनाने के लिए देके जा रहा हूं और इस पर मस्जिद बना कई हिंदू राजाओं ने दी है जमीन, दी ना। हाँ। लेकिन उसको कानून ये कहता है, 1954 का वक्फ एक्ट ये कहता है कि अगर मैंने दान दे दी, वक्फ कर दी, तो आप उसको रजिस्टर्ड करिए, आप उसका वक्फनामा बनाइए और वक्फनामा बना के उसे वक्फ के हैंड ओवर करिए और वक्फ बोर्ड उसका मेंटेनेंस करेगा, वापस तुम्हें मैनेजमेंट कमेटी बना के तुम्हें दे दे। वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक तरीका है। लेकिन लोग रजिस्टर्ड नहीं करा रहे थे उस जगह, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। लोग जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही थी, कब्जे हो रही थी। आज भी आपको मैं बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के अंदर मेन मार्केटों में वक्फ की दुकानें हैं, उनमें पता है कितना ₹1 किराया है। आप जहां से वो 1 लाख रुपए दुकान का कमा रहा है वो आदमी, क्योंकि मैं उस एरिया का नाम नहीं बोलूंगा, बात खराब हो, वो हम लोग जानते हैं, वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। ₹1 महीना का किराया है। तो ये क्या औचित्य है? तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, 1 लाख रुपए तुम एक दुकान से कमा रहे हो और रोज के, और तुम ₹1 महीना दोगे, तो उनका कानून के अंदर बदलाव लाओ। आज के हिसाब से उसका रेंट होना चाहिए और वक्फ की हिफाजत होनी चाहिए। जिस वाकिफ ने वक्फ किया है उसकी जो मंशा है वो दान करी है ना, उसने दान किस लिए करी है कि उसकी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या उसकी गरीबों के लिए, या मस्जिद बनाएं या कुछ भी ऐसा करें कि जिससे गरीबों का भला हो। उनका मकसद तो ये था ना, इसलिए दान करी थी। अब वो जो दान की हुई जगह का उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उस दुरुपयोग को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। लेकिन मुसलमान आने वाले वक्त में कहेगा कि बिल्कुल दुरुस्त है। यूसीसी के बारे में क्या कहना है? देखिए, कॉमन सिविल कोड जो है या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड में लाया गया है और देखिए मैं पूरे देश में लाने की बात हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं विनोद जी, आपने बहुत अच्छे गहरे सवाल कर रहे हो आज। मैं चाह रहा हूँ आप, चूंकि आपसे बेहतर कौन मिलेगा इसके बारे में मैं आपको खुल के बात भी करूंगा, जो कि समाज के अंदर जो गलतफहमी उसको दूर करूंगा। मैं आपको विस्तार से, थोड़ी सी समय लगेगा, लेकिन आपको ये, चूंकि विषय बड़ा है ये। देखिए, यूसीसी एक विषय राष्ट्रीय विषय है, एक तो दिमाग में ये बिठा लीजिए। ये मुस्लिम, हिंदू, मुसलमान, ईसाई का विषय नहीं है, ये राष्ट्र हित में राष्ट्र का विषय है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये आज भी कानून ये कहता है यूसीसी के अंदर कि अगर मुसलमान को अपना शरीयत के मुताबिक अगर फैसला करना है, निकाह करना है या कोई भी फैसला करना है, काजी के पास जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट में आओगे मेरे पास, तो वहाँ सबके लिए एक समान होगा। फैसला सिविल कोर्ट, वहाँ
सबका एक समान फैसला होगा। चोरी का हो, डाके का हो, निकाह का हो, औरत के हवाले से हो, प्रॉपर्टी का, विरासत, कोई भी मामला हो, वो एक समान होगा अगर मेरे पास आओगे तो। अब आपको एक हैरानी होगी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुसलमान एकदम जज्बात में आ जाता है, चूंकि उसको भड़काने वाले लोग होते हैं बेचारे, उसको पता है नहीं कानून। आज भी अमेरिका में अगर आप जाइए, कॉमन कोर्ट है, अगर कॉमन कोर्ट में कोई जाता है कोई भी मामला लेके तो सब कॉमन फैसला आता है। और अगर किसी को धार्मिक फैसला लेना है तो अपने धर्म की दारुल कज़ा में जाइए, दारुल इफ्ता में जाइए। अगर आपको धर्म का लेना है तो उसके लिए तो सरकार मना नहीं कर रही। इसी तरह से आपको मैं बताऊं, और देशों के अंदर भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो दारुल कज़ा जिनको कहते हैं, दारुल इफ्ता कहते हैं, वहाँ जाइए, आप अपना फैसला कराइए, सरकार को एतराज़ नहीं है। सेम थिंग अगर भारत के अंदर अगर आपको धार्मिक फैसला लेना है, धर्म के मुताबिक फैसला लेना है, तो आप अपने दारुल कज़ा में चले जाइए, सरकार को तो एतराज़ नहीं है। और आज भी लोग सिविल कोर्ट में जाके वही फैसला ले रहे हैं जो चल रहा है। तो यूसीसी तो लागू है, ऐसा नहीं है कि यूसीसी लागू नहीं, आज भी यूसीसी लागू है। तो लोग धर्म की जगह पे, जो धर्म के फैसले के लिए धर्म की जगह नहीं जा रहे, वापस यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करना चाहिए। कोई भी विषय को, राष्ट्र हित का विषय को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हमारे भारतीय हमारी पहचान अगर भारतीय है तो वो पहचान हमारी। भाई आप बाहर जाएंगे तो आपको लोग कहेंगे इंडियन। देखिए, हम बाहर जाते हैं, पासपोर्ट में इंडियन लिखा होगा। देखिए, अब मैं भी जाऊंगा तो मुझे भी इंडियन ही कहेंगे। मैं आज आपको बताता हूँ विनोद जी, जब हम हज करने जाते हैं ना, तो जब हम जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है ना सऊदी अरब में, वो सबसे पहले आपका धर्म नहीं पूछता, वो आपका देश पूछता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देश प्रथम है। देखिए, बात मेरी पहचान मुसलमान से हो, आपकी विनोद जी की पहचान हिंदू से हो, या ईसाई से, जैन से, सिख से, ये मुझे दुरुस्त नहीं लगता। आज पूरी दुनिया के अंदर, आज दुनिया के जो लोग जो हैं बहुत तरक्की कर रहे हैं। आज का जो दौर है, आज की जो टेक्नोलॉजी की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी देश हो, बड़े बड़े देशों की बात करूँगा, जापान है, कोरिया है, चाइना है, या तमाम और बड़े बड़े जो देश हैं, वो आज टेक्नोलॉजी की, अमेरिका है, इंग्लैंड, ये सब टेक्नोलॉजी की तरफ तरक्की कर रहे हैं। और आज हम इसी में उलझे हुए हैं कि हरा रंग तो मुसलमान का हो गया, और गेरुआ रंग जो हो गया हिंदू का हो गया, बकरा मुसलमान का हो गया और गाय हिंदू की हो गई, खजूर मुसलमान की हो गई और नारियल हिंदू को हो गया। आज भी हम इसी में बटे हुए हैं। विनोद जी, कितने बड़ी बेवकूफ़ी की बात है ये। नहीं, आप बताइए, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, जैसे कई बार मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्या दुरुस्त है? क्या ये बिल्कुल दुरुस्त हम रंगों में बटे? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। या हम रंगों से बटे, या फिरकों में बटे, या फिरकों में बटे? नहीं, मैं तो जातियों में बटे। मैं तो बिल्कुल आपके साथ, मैं हमारी एक पहचान हो, हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय हैं। हमें गर्व होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और एक भारतीय, जब हम एक, देखिए, धागे में पिरो के हम भारतीय बन जाएंगे ना, तो देखिए, मेरी आस्था इस्लाम से है, मेरी अपनी है, वो जाती है, लेकिन मैं घर से बाहर निकलने के बाद भारतीय बनना चाहिए। हम एक होने के लिए भारतीय बनना, कहीं तो एक होना पड़ेगा ना, कभी तो एक होना पड़ेगा ना। एक होने के लिए देखिए, मॉब लिंचिंग जो कोई भी कर रहा है, आपने एक सवाल किया था मॉब लिंचिंग का, मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग किसी की तरह से भी कोई स्वीकार्य किसी को भी नहीं है। हम सब भारतीय हैं ना, एक भाई एक दूसरे को मार रहा है, इंसानियत कहाँ चली जाती है? इंसानियत, इंसान की जो इंसानियत है उसका सबसे बड़ा धर्म है। और इंसानियत क्या कहती है? रहम करो, माफ करो, दया, करुणा, ये आपके अंदर आना चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग हैं ना जो भी ऐसा कर रहा है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, दोनों तरफ की होनी चाहिए। दोनों तरफ की। मेरा मकसद ये, मैं नहीं कह रहा कि हमारी हो या उनकी हो, हम तो कह रहे हैं कि किसी के लिए भी जो भी कानून को अपने हाथ में ले, वो कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून के मुताबिक होना चाहिए और इंसाफ सबको बराबर मिलना चाहिए। बड़े पेश इमाम हैं, ऑल इंडिया इमाम संगठन की, उसके ऑर्गेनाइजेशन के आप सदर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। और चूंकि आपका संवाद संघ के साथ भी है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी है, और आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आमतौर पर मुस्लिम जो लोग लेने से घबराते हैं, डरते हैं कि भाई उनका वो, लेकिन आपने लिए, तो आपका ऐसे मामलों पे क्या सोचना है? कभी इन सब चीज़ों पर आपने जो संघ से संवाद हुआ या मोदी से बात हुई, तो ये जो मैंने सवाल किए, इन पर बात हुई कि भाई ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए ना, कि मुसलमानों की पहचान को लेके उनको बाबर से जोड़ दीजिए, उनको हर मस्जिद में आप जो है
मंदिर ढूंढने लगी है कि अयोध्या का हो गया फैसला, ठीक है, उसके बाद काशी में भी सर्वे हो रहा है, मथुरा में भी हो रहा है, फिर संभल में भी आप आ गए, फिर अजमेर दरगाह तक पहुंच गए। मतलब इस सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए ना। यकीनन तो इस पर आपकी बात हुई? आपने बहुत अच्छी बात कही। दो बातें करूंगा। एक तो इस हवाले से आपको याद होगा हमारे सर संचालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी ने जब ये हो रहा था कि शिवलिंग हर जगह मंदिर मस्जिदों से ढूंढे जा रहे थे, तो एक उन्होंने अपना एक बयान दिया था। हाँ, कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना। ने उनके इस वक्तव्य को बहुत सराहा था और एक विश्वास पैदा हुआ था कि कोई तो हमारा है जो हमारी बात कर रहा है। आप यकीन माने उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं सोची कि हिंदू नाराज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हक की बात मोहन भागवत जी ने ये कही कि किसी भी बार हर जगह मस्जिदों के नीचे से शिवलिंग मत ढूंढिए। तो ये हमारे लिए एक विश्वास पैदा कर रही थी मुसलमानों के बीच में। उन्होंने तो कहा डीएनए एक है, डीएनए भी एक है। ये संवाद की वजह से ही हम एक है। अभी एक आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी खुद कहा है कि कोई भी आदमी कोई भी मुसलमानों के खिलाफ या कोई भी ऐसा कोई बयान देगा। उन्होंने तो गौरक्षकों में भी बोला था, उन्होंने मॉब लिंचिंग पे भी बोला था। बिल्कुल तो समय समय पे 2016-17 में बोला था। यकीनन तालकोटरा स्टेडियम में उन्होंने ये बात रखी थी। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बात है। इसी तरह से मोहन भागवत जी भी, मैं उनको हमेशा से एक बात कहता हूं कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं वो। मैंने क्यों कहा उनको? चूंकि तो गांधी जी को आपने बेदखल कर दिया। गांधी जी की नहीं है, हमने इसलिए कहा उनको कि देश आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है भाई। राष्ट्र नहीं, देखिए राष्ट्रपिता तो न कहिए, देखिए गांधी जी के मैं तो ये बात उनको ये लक़ब दे चुका, ये तो मैं उस पर कायम। आप राष्ट्र पुरुष कह दीजिए, वो सब देखिए राष्ट्र अभिभावक कह दीजिए, मैं उनको राष्ट्र ऋषि भी कहता हूँ। हाँ, वो ठीक है, गांधी जी की जगह राष्ट्र ऋषि भी कहता हूँ। आज के हालात में जो मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, आज उनकी जो ताकत देख रहा हूँ राष्ट्र की। देखिए राष्ट्रपिता क्यों कहा मैंने, इसको समझने की भी जरूरत है। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र के लिए समर्पित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन, वैसे तो मैं उनको कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक होते हैं वो भी संत होते हैं। मोदी जी को मैं संत ही कहता हूं। देखिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य क्या है? राष्ट्र के लिए काम है ना। तो राष्ट्र हित में काम करना, राष्ट्र के विकास की बात करना, राष्ट्र को एक करना, तो राष्ट्र की जो बात कर रहा हो, बात सब्जेक्ट क्लियर करना चाहिए। बाबर ना तो मेरे लिए आदर्श है, ना भारत के किसी मुसलमानों के लिए आदर्श है, बिल्कुल क्लियर है। आक्रांता थे, आए, भारत में लूटा, उन्होंने क्या किया आपको भी मालूम है। मैं जहां तक मेरे लिए जो आदर्श है वो मेरे लिए राजा हसन खां मेवाती, जिन्होंने बाबर के साथ जंग करी है, उनके विरोध खड़े हो गए, राणा सांगा के साथ मिलकर उनको खदेड़ा। मैं तो भाई अब मेरे लिए आदर्श राजा हसन खां मेवाती है नंबर एक। मेरा जो वंश है, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ना मेरे पूर्वज बदल सकते हैं, ना मेरा वंश बदल सकता। मैं क्यों कहता हूं अपने आप को कृष्णवंशी? गर्व से है, मैं गर्व है मुझे कि मैं कृष्णवंशी। क्यों? मेरा जो पूर्वज हैं राजा समरपाल सिंह, उसके बाद राजा नाहर सिंह, उसके बाद राजा हसन खां मेवाती। ये भाई मेरा वंश तो वो है जो देश के लिए, जिन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना और देश के लिए निछावर हो गए। तो मैं भी निछावर हूं और मुझे लगता है कि हर भारतीय भी निछावर होगा और हर भारतीयों को अपने देश के प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। और आज इस पॉडकास्ट के जरिए से, विनोद जी के जरिए से ये कहना चाहता हूं कि देखिए भाई, हिंदू मुसलमान खत्म करिए, ये नफरतें नहीं, प्यार में बदलिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, एक रहिए, मिलके सब एक रहेंगे तो हमारा भारत। मौलाना साहब ये बताइए कि कश्मीर हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहा है। आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ पर पिछले 40-50 सालों से लगातार चल रहा है। हजारों लोग मारे गए, हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और कई मासूम हिंदू मुसलमान सब मारे गए। पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है कश्मीर की। धारा 370 जब हटी तो उसकी मुखालफत हुई। लेकिन आप एक मुस्लिम स्कॉलर की नज़र से, एक मौलाना की नज़र से, और एक ऐसे मौलाना की नज़र से जो हिंदुस्तान को अपना सबसे बड़ा वो मानते हैं, भारत को, देश को, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं कि 370 से पहले का कश्मीर और 370 से बाद का कश्मीर, और कश्मीर की समस्या जो है वो कैसे सुलझना चाहिए, उसको कैसे वहाँ पर जो है ये आतंकवाद खत्म हो और एक नॉर्मलसी लौटे। और लोग, अब तो 370 खत्म हो गई है तो कम से कम लोग जाएं, रुकें, बसें, जैसे दूसरे राज्यों में होता है
उसी तरह से कश्मीर में भी सारी गतिविधियाँ हों। विनोद जी, बहुत ये कश्मीर का जो विषय है बहुत सेंसिटिव विषय है पहली बात तो, और आपने जो बात रखी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और हर भारतीय को खुलकर चर्चा करनी भी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 370 हटने के बाद से और उससे पहले से आपने मुझसे सवाल किया। हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीरियों की बात नहीं करते। देखिए, हमें कश्मीर के साथ कश्मीरियों की भी बात करनी चाहिए। और मैं आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं पहले भी जा चुका हूं, जब आर्टिकल 370 लागू था तब भी गया था और उसके बाद गया हूं। तो पहले जब मैं गया था, आर्टिकल 370 जब लागू था, तो वहाँ के हालात ये थे कि वहाँ पर पत्थरबाजियाँ होने लगी थी। वहाँ पर वो लोग जो थे जो चाहते थे कि वो कश्मीर को अलग किया जाए, ऐसे सोच मानसिकता थी। और आपको याद होगा विनोद जी, जब आर्टिकल 370 हटने से पहले जब मैं कश्मीर गया था, तब वो कहते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हो क्या? आप कहाँ से आए हो? हिंदुस्तान से आए हो? तो वो इंडिया से आए हो? तो वो मतलब वो उनकी मानसिकता थी और ये बड़ी मानसिकता बदली है। मैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद से गया हूँ। आप यकीन मानना, ना तो पत्थरबाजी हो रही है नंबर एक, ना उनके मन में ये भाव है कि आप भारत से आए हो, हिंदुस्तान से आए हो। वो धारणा ख़त्म हुई है। तो आज का जो कश्मीर है, आप यकीन मानना, आज का जो कश्मीर है जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जो कश्मीरी तरक्की कर रहा है, आज वहाँ पर पहले जब वहाँ पर क्या होता था, 6-6 महीने के लिए कश्मीर बंद हो जाता था, वहाँ झगड़े हो जाते थे, 2-2 महीने के लिए कारोबार बंद हो जाते थे, कश्मीरी बहुत परेशान था। इसीलिए मैंने कहा कि कश्मीर की बात कर रहे हो तो कश्मीरी की भी बात करो। तो कश्मीरियों के दर्द को समझने की ज़रूरत थी। भारत सरकार ने, ख़ास तौर पे भाई अमित शाह जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने इनके दर्द को समझा। और वो जो दर्द था उनका, उनकी जो सोच थी वो ये थी कि हमारे हालात अच्छे होने चाहिए। आज 370 के हटने के बाद से टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया विनोद जी, तमाम सारी दुनिया, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म वहाँ हो गया। अब टूरिज़्म का लाभ किसको मिला? जो वहाँ लोकल कश्मीरी थे, घोड़े वाले हैं, होटल वाले हैं, खाने वाले हैं, हर तरह के लोग, उनको फ़ायदा मिला। और उनको ये लगने लगा कि जो आर्टिकल 370 से पहले जो हमारे साथ थे, जो अलगाववाद फैलाते थे, जो हमको बरगलाते थे, जिनकी वजह से वो गरीब हो रहे थे, अब वो अमीर होते चले जा रहे हैं। आज उनके बच्चे पढ़ने लिखने लगे। आज उनके हाथ में पत्थर नहीं है, आज उनके हाथ में कलम आ गया, कश्मीरियों के हाथ में। और आपको बता दूं, कश्मीरियों की एक विशेषता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। हर कश्मीरी मेहमान नवाज होता है। आप दुश्मन को भी वो अपने घर में बुलाता तो, लेकिन मेहमान नवाजी करता है। उतना बड़ा मेहमान नवाज होता है कश्मीरी, जो पूरी दुनिया में नहीं हो। कश्मीरी से मतलब मेरा मुसलमान से नहीं है, कश्मीरी से मतलब यह है उसमें पंडित भी हैं। कश्मीर का रहने वाला कश्मीरी की बात कर रहा हूं मैं। और जहां तक आपने एक बात, अभी आप ऐसी बात कर नहीं सकते, नहीं करनी भी नहीं चाहिए हमें। दूसरी बात यह है कि बहुत डेवलप हो रहा है आज। मैं तो तमाम से कहना भी चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर जाया करें। और स्विट्ज़रलैंड जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, अब आपको यूरोप में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका कश्मीर ही आपके लिए काफ़ी है। आप कश्मीर आइए और कश्मीर घूमिए। शायद इसीलिए बौखला के पहलगाम जैसी घटना करवाई, इसी वजह से कराई गई थी विनोद जी। और दूसरी बात ये, आपने एक बात कही पीओके के बारे में। आपको ये मैं बता दूं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ये दिमाग में हर भारतीय को रहना चाहिए। आज वहां पर ये मांग उठने लग गई है। पीओके के अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया है और उस संघर्ष में वहां की जो आवाम है वो चाहती है, भारत में मिलना चाहती है, वापस घर वापसी करना चाह रही है। पीओके के लोग भारत में वापस शामिल होना चाह रहे हैं। चूंकि पॉलिटिकल मसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आज रेफरेंडम करा लीजिए, आज वहाँ की आवाम ये चाहती है कि हम भारत में शामिल हो जाएं। तो ये याद रखो कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत का ही है। और एक दिन वक्त आएगा विनोद जी, हम इस पॉडकास्ट से मैं कह के कि भारत का जो पीओके है वो भारत में शामिल होगा और दोबारा से वो कश्मीर तरक्की की ओर जाएगा और वो कश्मीर एक सब आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ, चूंकि हाल का ये घटना है कि जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर की हम बात करें, पूरा जो यूनियन, एक तो उसको जो राज्य का दर्जा है वो जिससे ख़त्म किया गया, उससे थोड़ा लोगों को तकलीफ हुई। वो एक स्टेट था पूरा अपने आप में, ठीक है, लद्दाख को आपने यूटी बना दिया। मुझे लगता है कहीं उस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, नंबर एक। और दूसरा, जो जम्मू में अभी जो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो था, उसमें जो घटना हुई कि भाई 50 सीटों में अगर 42 लड़के मुस्लिम आ गए
और नीट से आए और उसमें कश्मीरी मुस्लिम थे या जम्मू के रहे होंगे, तो वो कॉलेज ही बंद कर दिया गया और उसमें लोगों ने खुशियां मनाई बंद होने पर। ये जो ये घटनाएं संदेश होती अच्छा हैं, नहीं जाता। हाँ, इस तरह की घटनाएं नहीं, जो मैं हैं, समझता हूँ कि इससे मनोबल टूटता है। हम आज यहाँ बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की, आज वहाँ हमने अभी आपके सामने एक बात कही, कश्मीरी की बात करी मैंने, उसमें हिंदू पंडित भी हाँ, हो हमने सकते कश्मीरी हैं, कहा। सिख भी हो सकते हैं, बिल्कुल, कश्मीरी है। अगर एक स्टेट के में वहाँ के कश्मीरियों में अगर बच्चे पढ़कर आगे आ रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं, तो हमें उनके मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, पहली बात। और वो बच्चे आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो किसके काम आएंगे? भारत के काम आएंगे ना, राष्ट्र के काम आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार से रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। और ये नफरत ये वक्ती तौर की चीज़ें होती हैं, हमेशा नहीं रहती हैं, स्टेटहुड और चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और स्टेटहुड की जो उनकी मांग है, देखिए उनके जो मामलात हैं वो एक पॉलिटिकल मामलात हैं, उसको देखना और समझने की जरूरत होगी। नहीं, सरकार ने वादा किया है पार्लियामेंट में कि हम देंगे स्टेटहुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सरकार के, देखिए मोदी जी सरकार जो है, मोदी जी हमेशा से सबको जोड़ने का काम करते हैं। मोदी जी किसी तरह से भी किसी को कोई नुकसान हो ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर भारत सरकार चाह रही है तो हो जाएगा, कोई मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात, आप इसको ख़त्म कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट को, ये बात कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन जो है ना, जो विरोध करती है मोदी जी का, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको विरोध करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अपोजिशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आज आपसे उन पार्टियों से जो अपोजिशन में हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कांग्रेस से। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी 2014 से आज तक आए हैं, क्या मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया? आप अच्छा को अच्छा कहिए, खराब को खराब कहिए, तभी आप पर विश्वास बनेगा। विश्वास तभी पैदा होगा कि आप अच्छे को अच्छा कहेंगे, खराब को खराब कहेंगे, तब आपका विरोध भी अच्छा लगेगा। आपने आज तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल की आज तक एक काम की भी सराहना नहीं की, इसलिए मुझे शक होता है आप पर, आपकी सोच पर। अपनी सोच को बदलिए, सच को सच कहिए, गलत को गलत कहिए, तभी आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने इतना वक्त दिया, खूब खुल के बातचीत हुई, अपनी चर्चा हुई उन सारे मुद्दों पर, जो उन सवालों पर जो लोगों के जहन में है। मुझे लगता है कि हमारा ये जब टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होगा, जब ये अपना जो पॉडकास्ट जो है हमारा, तो दूर तक बात निकली है तो दूर तक जाएगी और लोगों की एक अच्छा संदेश जाएगा कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक मुल्क के बाशिंदे हैं, हम एक परिवार के हैं, एक देश के हैं। और देश हमारा राष्ट्र, हमारा देश हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। देश के हित में जो भी हो वो हमें करना चाहिए। इस संदेश के साथ मौलाना उमैर अली हसी साहब, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।